ठीक है, देखिए ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है फिजिक्स का। इसमें सबसे पहली कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज ये है कि आपको समझना ये है कुछ बेसिक पॉइंट्स, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती है, जो भी चीज मैं बताऊंगा आप अपने नोट्स में लिखते चलिए। फिजिक्स क्या है, क्यों है, कैसे, नेचर के बारे में पढ़ने को फिजिक्स बोलते हैं। नेचर जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए सबसे पहली चीज जिससे आप सक्सेसफुल हो जाएं ट्वेल्थ में, नीट में, किसी भी चीज में, सबसे पहली चीज जो होती है आपको जो क्वालिटी लेके आना है उसका नाम है कंसिस्टेंसी। क्वालिटीज, कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है कि आप अपनी चीजों को ध्यान से समझें। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आप डेली अगर नीट की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो 6 से 7 घंटे आपको डेली सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी। बाकी आपके 5 से 6 घंटे के जो लेक्चर्स होते हैं वो करना होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी सबसे पहली क्वालिटी जो अपने अंदर लेके आना होता है। दूसरा ये होता है सैक्रिफाइस। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आपको नींद, चैन, सुकून को त्यागना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमें कुछ बनना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस। दैट मीन्स योर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, वेयर योर एनर्जी गोस योर फोकस गोस। ठीक है, जहां पर भी आपका फोकस है वहां पर आपकी एनर्जी जाती है। आपकी एनर्जी कहां पर जाती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका मनी, ऑल दिस रिसोर्सेस, वेयर यू आर स्पेंडिंग रिसोर्सेस। आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी क्लास में हो, कोई भी गोल है आपका, कोई भी टारगेट है, तो क्यों है? आर यू क्लियर इन योर माइंड? सबसे पहली चीज कि जो मैं करने जा रही हूं, जो भी मैं पढ़ने जा रही हूं, जो मैं एक मिशन में हूं, एडमिशन, उसी को बोलते हैं ना एडमिशन। तो कहीं भी मिशन में ज्वाइन करने के लिए आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। एंड योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स लर्निंग। आपका नजरिया सीखने को लेकर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर फिजिक्स हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि मुझे ये चीज सीखना है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, डिजायर, डिजायर और विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू लर्न, इंटेंशन। ये सब चीजें बेसिक है, बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में अगर आप चाहते हो सक्सेसफुल हो, आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। एक अंदर से एक डिजायर होना चाहिए। जितना ज्यादा डिजायर है उतना ज्यादा मेहनत करोगे आप। यू विल पुट योर एफर्ट्स मैटर, एफर्ट्स। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एवरीथिंग एल्स। ये चीजें बेसिक समझ में आया? कंसिस्टेंट रहना है लेक्चर्स में। पॉइंट नंबर 1, मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, है ना, जिससे आप अच्छी चीजें अचीव कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं।
देखिए, एक सिस्टम होता है, क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी इज डिफरेंट। सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाई करना है, सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी, अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ना है। जो भी मैं लिखता हूं लिखते चलना है, सिर्फ सुनेंगे आप भूल जाएंगे, ठीक है? लिखेंगे तो याद रहेगा कि मैंने क्या क्या चीजें बताई है। और पहला लेक्चर है तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा जो आप फॉलो करोगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन स्टडी, वो हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज, आपको लेक्चर्स में कंसिस्टेंट रहना है। सबसे पहली चीज क्या? लेक्चर्स में कंसिस्टेंट, लेक्चर्स को मिस नहीं करना है। अगर फॉर एनी इमरजेंसी रीजन हो गया मिस, उसको यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं क्लास के, वो देख लेना है, मिस नहीं करना है। नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, नोट्स अच्छी तरीके से बनाना है, प्रॉपरली। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका रिवीजन। रिवीजन अगेन एंड अगेन, बार बार। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवीजन के बाद में आता है आपका टेस्ट। जो भी वीकली टेस्ट होगा, जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम, उसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। टेस्ट के बाद में आता है आपका एनालिसिस। क्या आता है? जो भी आपने टेस्ट दिया है उसमें आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो वीक होंगे। सब्जेक्ट्स, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ सब्जेक्ट या चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे जो वीक होंगे, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे। स्ट्रेंथ, वीकनेस। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है उस पे आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें आपको ज्यादा टाइम देना है। जो भी चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशन वाला जो चैप्टर है, मान लो आपका क्या है? वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है। मान लो आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये जो चैप्टर है मान लो स्ट्रांग है, तो ये चैप्टर को आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत। समझ रहे हैं आप बेसिक कैसे क्या होता है, एक तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी कैसे होती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में स्टडी कैसे होती है। और इसके बाद में आपको एक रूटीन बनाना है, एक शेड्यूल which you will follow throughout your journey to success। ओके, तो आपको एक शेड्यूल बनाना होगा जिसमें फॉर एग्जांपल लेट्स टेक कि आपको सुबह उठना है, वेकअप, सुबह 6 बजे मान लीजिए आपको उठना है, वेकअप, फिर आपको अपना नॉर्मल रूटीन को फॉलो करना है। उसमें स्लॉट बनाना है आपको, स्लॉट 1 2 3, जिसमें आप अपनी स्टडी करेंगे। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, कम से कम 3 स्लॉट, 2-2 घंटे या जितना भी आपकी डिमांड है आपकी प्रिपरेशन का, उसके हिसाब से आपको अपनी स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, लेट्स टेक, पहला आपने फिजिक्स किया, फिर मान लो आपने केमिस्ट्री किया, फिर बायोलॉजी किया। ठीक, इसके बाद में जो भी रहेगा, एक नेक्स्ट डे में आप कुछ दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपने मंडे का ऐसा शेड्यूल बना लिया,
फिर ट्यूसडे का मैथ्स भी ऐड कर दिए, बाकी चीज भी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एक रूटीन बनाना है सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करने के लिए। चीज समझ में आई? ठीक है, एक नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ना है, एक प्रॉपर वे में, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी जरूरत रहेगा पर सब्जेक्ट आप टाइम दे सकते हैं। आपको अपना डिमांड समझना है, अपनी जरूरत को समझना है और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। लिख लिया आप लोग? सबसे पहली चीज लेक्चर्स, कंसिस्टेंसी के साथ नोट्स अच्छी तरीके से रिवीजन बार बार करना है, टेस्ट जो भी होगा उसको देना है, एनालिसिस सब्जेक्ट को, हो सकता है यहां पर मैथ्स हो सकता है कोई और सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो सकता है, उसमें हो सकता है कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर ना समझ में आता हो उतने अच्छे से। ठीक है, लिख लिया आप लोग? इतनी चीज समझ में आ गई? अब देखिए, कितने लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता है? थोड़ा बहुत मालूम है, हल्का फुल्का। देखो, फिजिक्स को समझने के लिए कुछ मैथ्स की जरूरत पड़ती है और उसका नाम क्या है? बेसिक मैथ्स। क्या नाम है? बेसिक मैथ्स। अगर आपको बेसिक चीजें पता नहीं है, फंडामेंटल चीजें पता नहीं है, तो आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो बेसिक्स मस्ट बी क्लियर। बेसिक्स अगर हमारे क्लियर है तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं। बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम है फिर। ठीक है, तो एकदम छोटा छोटा मैं क्वेश्चन देता हूं, है ना, उसको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सा। और देखो, हर एक टीचर का तरीका अलग है, मेरा तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, ध्यान से फॉलो करो। ये पक्की बात है कि अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो किया तो फिजिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। बस एक चीज की प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं लेक्चर्स में, उनको प्रॉब्लम होती है। अगर आप लेक्चर्स में कंसिस्टेंट हैं, जो मैं बोल रहा हूं अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगेगा, ये गारंटी है, अगर आपने अच्छी तरीके से जो मैं बोला करते गए। क्योंकि दिमाग लगता है, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, नोट्स बनाना है, टेस्ट देना है, ये फॉलो करते रहना है और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। हम चीजों को टालने लगते हैं, हम क्या करने लगते हैं? चीजों को टालने लगते हैं कि बाद में कर लेंगे, अभी टाइम है हमारे पास। नो, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी। प्रोक्रेस्टिनेशन is the enemy of success. Procrastination and discipline is the key element of सक्सेस। डिसिप्लिन में अपना काम ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ में काम करते रहना है। अपने काम से कभी भी पीछे हटना नहीं है, पूरे शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ में आप अपने काम को करेंगे। यू विल फील द हैप्पीनेस, यू कैन फील दैट इन योर हार्ट। विदाउट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आराम से, ईमानदारी के साथ, एक डिजायर के साथ कि मुझे कुछ सीखना है,
आई वॉन्ट टू लर्न, और फिर अपना बेस्ट देना है। ठीक है, उस तरीके से आपको मेहनत करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, देखता हूं आप लोगों को कितना मैथ्स थोड़ा बड़ा आता है या नहीं आता है। ठीक, छोटा सा सवाल आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। इसको रब कर दूं, लिख दिए? बोलो, नहीं लिखे तो लिख लो। ये सब चीजें हैं, फर्स्ट लेक्चर है तो आज ही सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स का, थोड़ा सा जस्ट एक बेसिक मैथ्स। हो गया? चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से इसको अच्छे से करो। पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। छोटा सा सवाल है, ठीक है। ए बी सी, ए बी सी, ये मान लो थीटा है, ठीक है, ये 90 डिग्री। इसमें क्या निकालना है आपको? साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। कितना आएगा? आराम से सॉल्व करके मुझे बताओ। साइन थीटा हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा, करिए इसको। साइन थीटा बताओ, कॉस, टैन, तीनों। मैम का लेक्चर कितने बजे रखना है? बायो, मैसेज कर दो, बात कर लो उनसे। कितने बजे बोलना है? शाम में तो मैडम का है, फिर मैडम का जिस टाइम बायो है वो मैथ्स है, उसके साथ में 7:30 से 9 बगल वाली क्लास में हो जाएगा ना, चलेगा। हो गया? कितना आया? क्या करेंगे बताओ? साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन टी एच। क्या बोलते? टी एच, ऐसे याद रखना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो होता है। अब इसमें देखो, थीटा आपको देखना है, एंगल कौन सा है, उसके साथ वाला जो होता है वो क्या होता है? बेस। ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है? बेस। ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये क्या है? ए बी क्या है? परपेंडिकुलर। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, हमारे पास टाइम है, आराम से अच्छे से पढ़ना है। देखो, जल्दी पढ़ना सही नहीं है, अच्छे से पढ़ना, समझकर पढ़ना, लगातार पढ़ना, हर दिन पढ़ना, मकसद के साथ पढ़ना, वो जरूरी होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करके फायदा नहीं, अच्छे से पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। मेहनत के साथ करोगे तो फिर धीरे धीरे ये सब बेसिक से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमें बेसिक्स नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा हम लोग लिखेंगे यहां पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, तो ए बी लिख दो। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाँ, ए सी या सी ए, इसी को बोलेंगे, लिख दो ए सी। तो बस हो गया साइन थीटा। ठीक है, मैं बोलता हूं चलो कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा, अब ये बताओ क्या आएगा?
बोलो क्या रहेगा इसका? हाँ इसका अपोजिट होगा ना? नहीं, बोलो क्या आएगा? कॉस थीटा में आएगा हमारा, इसमें आएगा PH, इसमें आएगा BH, ऐसे याद रखना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसमें आएगा। बेस हमारा क्या है? BC, BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हो गया, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। और थीटा हमारा यहां पर है एंगल, इसको चेंज यहां कर दिए, यहां पर ले आए तो अब बेस ये बन जाएगा। समझ गए कैसे? अगर इसी ट्रायंगल को मैं उठा के ऐसे कर दूं तो फिर उधर ही आ गया ना, बेस बन जाएगा। थीटा के साथ जो है वो क्या है? बेस। थीटा के सामने जो होता है, थीटा के जो सामने होता है उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक चीज और है, हमें पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ये इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर AB स्क्वायर। ठीक है, या परपेंडिकुलर लिख दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स बेस BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये तो आप लोग को पता है। ठीक, अब देखो इसके बाद ये लिख लिए, कॉस थीटा इस तरीके से निकाल सकते। इसके बाद tan थीटा, tan थीटा में क्या आएगा? सोचो, tan थीटा में क्या आएगा? परपेंडिकुलर, वेरी गुड, अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB बेस BC। हो गया, कोई दिक्कत? हो गया। अच्छा, साइन का उल्टा होता है, उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? नहीं, साइन थीटा का उल्टा देखो इधर, पहली चीज यहां पर साइन थीटा का उल्टा होता है 1/कॉसेक थीटा। साइन का उल्टे को क्या बोलेंगे? कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस के उल्टे को उल्टा अगर कर देंगे तो आ जाएगा सेक थीटा। टैन का उल्टा अगर कर देंगे तो कॉट थीटा, 1/कॉट थीटा। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस, ये याद रखना है, चीजों को टालना नहीं है। कल करेंगे, परसों करेंगे, आज का लेक्चर बाद में कर लेंगे। अगर ये सब सोचोगे तो दिक्कत है। डिसिप्लिन इज द मेन थिंग, डिसिप्लिन ही आपको बनाएगा। डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन, ये सब चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रब कर दूं, लिख लिए? लिख लो फटाफट। स्पीड भी बढ़ाना है ना, स्पीड में हमें काम करना है, हमें और बच्चों से आगे निकलना है, तो हमें अच्छी तरीके से डेली मेहनत करना है। ये नहीं कि मैं बाद में करूं, अभी करना है, आज ऐसा। हो गया? और आप लोग का जो सर्कल है, सही लोग के साथ रहना है, ये भी इंपॉर्टेंट। सर्कल, जो फ्रेंड का सर्कल, एक सर्कल होता है ना, उसमें वही लोग रहें जिनका मकसद सही हो, जिनका टारगेट वही हो जो आपका टारगेट है ना? तो इंसान आगे बढ़ता है, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है बहुत।
है वो भी है, एक मैम पढ़ा देंगे। हो गया, रब कर दूं पूरा, लिख लिए? नहीं, लिख लो जो नहीं लिखे। हाँ तो लिखो जल्दी, स्पीड में, फटाफट लिखो। हो गया, रब कर दूं? स्पीड में लिखना है ना, स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी लिख लिया आप लोग? ठीक है। अब इसके बाद देखो, मैं क्वेश्चन देता हूं, है ना, आप लोग को करना है इसी से रिलेटेड, ठीक है। कुछ मेजरमेंट्स देता हूं, सुकून से, आराम से, अच्छे से कोशिश करो, ट्राई योर बेस्ट। देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये थीटा है, ये है मान लो हमारा बेस 12 मीटर, ये हमारा 5 मीटर, है ना। अब देखो, ये दे देता हूं 13 मीटर। साइन थीटा कितना, क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक। करिए, बताइए क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम लोग? और एक चीज यहां और ऐड कर लो, यहां पर टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी लिख लो। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी उसमें क्या कर देना है, स्टार बना देना। आपको अच्छी तरीके से नोट्स अभी से बनाना है। नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में आपको कुछ ढूंढना नहीं है, जो भी चीजें काम की हैं आपके पास में है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे नोट्स ऐसे गोद देते कुछ भी, और उसके बाद में एग्जाम जब करीब आता है तो फिर ढूंढते शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम फॉर सक्सेस। इसके बाद आया, बताओ साइन थीटा क्या लिखेंगे? साइन थीटा मतलब क्या? पी एच, ऐसे याद रखो, सिंपल। पी एच, बी एच, पी बी, शॉर्ट फॉर्म में पी एच, बी एच, पी बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इधर कितना है? परपेंडिकुलर कौन सा है, बोलो? ए बी, ए बी, तो ए बी कितना है? 5। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? सामने वाला, ठीक है, ए सी 13। हो गया साइन थीटा, ठीक। अच्छा, कॉस थीटा मतलब बी एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना? 12, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर कितना? हाइपोटेन्यूज यही है ना, AC 13। हो गया। टैन थीटा क्या हो जाएगा, बोलो? P और B, ठीक है, 5 और 12। अच्छा, एक चीज और देखो, ये चीज को निकालने के लिए टैन थीटा, मैंने अभी यहां बोला साइन थीटा और कॉस थीटा, अब इसको इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, साइन थीटा कितना आया, देखो टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना निकाले हम लोग?
5 upon 5 अपॉन 13 13 अपॉन कॉस थीटा कितना निकाले? 12 अपॉन 13। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमें tan थीटा ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, कैसे आएगा देखो, इसको हम लोग 5/13 इंटू, ये ऊपर जब आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कैसे? 13/12, 13 कट गया तो कितना आ गया? 5/12। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इजी तो वही है, लेकिन इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि ये देखो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हमें पता होना चाहिए, अलग अलग मेथड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक, बस हो गया, लिख लिए? लिखो। बस ऐसे याद रखो, PH BH PB सारे क्वेश्चन में सेम ही रहेगा ना? सब में सेम। वो चेंज नहीं होगा। थीटा जब चेंज होगा, ये चीजें तो हमेशा सेम ही रहेगी, वो याद करने वाली चीज है। देखो कुछ चीजें हैं जो आपको लिख के याद करना, रिवीजन करना है। कुछ चीजें हैं आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, अच्छी तरीके से। हो गया? लिखिए, स्पीड में लिखना है ना? हो गया? ठीक है। अब देखो कुछ चीजें, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने थीटा को चेंज कर दिया है, थीटा मैंने चेंज कर दिया, ABC, अभी मैंने इसको यहां पर कर दिया अल्फा, दूसरा नाम दे दिया मैंने। 4 मीटर ये है, 3 मीटर ये है। अब बताओ, पहला A साइन थीटा, sin नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइन थीटा। sin तो गुना हो गया। सर वो थीटा की जगह अल्फा लगेगा ना? हाँ, चलो यहां पर मैंने थीटा दे दिया। नहीं, वो जो आपने साइन में हाँ, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एंगल है, कुछ भी अलग नाम भी दे सकते, कोई मसला नहीं। C tan थीटा। ठीक, बस अब सॉल्व करिए। बेस ये रहेगा, ये भी। हाँ, बेस ये रहेगा, वेरी गुड। अब उसके हिसाब से सॉल्व करो। अच्छा, यहां 3 दिया, यहां 4 दिया, ये कितना आएगा? वो भी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालो। वो 10 और cos से। नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 3 4 होता ये 5 आता। कैसे आता देखो, मैंने बताया था, AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया? अब देखो AB कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना? 4, 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और ये 16, ये AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर ये कितना? 25। हो गया? अच्छा, अब देखो AC का स्क्वायर, और इसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये स्क्वायर दोनों तरफ सेम है तो कट गया, तो AC की वैल्यू कितनी? 5 सेंटीमीटर आ गया, 5 मीटर आ गया, तो ये 5 मीटर है। हो गया, अब आराम से निकाल लो।
हो गया, लिख लिए, कोशिश करो। साइन थीटा वगैरह क्या आएगा, कैसे आएगा, निकालो, फिर मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। हमारे ने भी क्या है रे, हाँ, साइन थीटा का फॉर्मूला बता गया है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बना हाइपोटेन्यूज। अगर थीटा चेंज कर देंगे तो हाँ देखिए, अब पहले दवाई बताया तो गलत नहीं, वही मैं बता रहा हूँ उधर लेक्चर में। है ना। अच्छा, ये ऐसे इससे पहले भी बोलता था ना, लेक्चर तो रिकॉर्डेड है, देख लूंगा नीट में। आज भी वही बोल रहा है, सर मारो मत। आज भी वही कर रहा है। नहीं, आज कुछ नहीं कर रहा। कम से कम 15 दिन चलेगा अपना बेसिक मैथ्स। आराम ठीक है। 15 वीक मैच है। हाँ, बेसिक मैथ्स और वेक्टर समझ लो, ये अपना ब्रिज कोर्स है। पूरा बेसिक मैथ्स जितना भी रहेगा मैं पूरा डाल दूंगा आराम से इंशाल्लाह। हो गया, कितना आया? साइन का 4/5। अच्छा, साइन का 4/5। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? PH, पहली चीज। ठीक है, देखो इसमें जब थीटा ये है ना, तो ये वाला बेस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? अच्छा, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर बन गया। ठीक, अब आराम से देख लो, परपेंडिकुलर कितना? 4 हाइपोटेन्यूज 5, PH BH, बेस कितना? 4, हाइपोटेन्यूज कितना? 5। सही है? नहीं, देख लो, देखो यही चीज है ना, मेन चीज। कॉस थीटा क्या होता है? PH BH, तो बेस यहां पर कितना है? 3 रहेगा ना। हाँ, 3 आएगा बेस। देखो यहां पर क्या है? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना? 5 आएगा। अब सही है, हाइपोटेन्यूज तो 5 ही है ना, बेस हमारा कितना है? 3। हो गया ये। अच्छा, tan थीटा मतलब देखो पी भी आएगा, पी बी, परपेंडिकुलर कितना? 4, बेस कितना? 3। हो गया, खत्म। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। देखो, ये अल्फा है, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो बताओ साइन, सबसे पहले ए साइन अल्फा, बी कॉस अल्फा, सी टैन अल्फा, कितना? ए बी सी नाम, ए बी सी। करिए फटाफट, ये सब तो हो गया ना। हाँ, बस एंगल है। हाँ, एंगल, बाकी वो सब कुछ सेम ही रहेगा, पीएच पीएच वो सब सेम रहेगा। वो थीटा है, अलग अलग नाम से लिखते हैं। अब देखो, इसके बाद इसको आप लोग सॉल्व करिए।
सर बीसी बेस है ना, ये बेस और देखो, हाँ यही है ना, हाँ हमेशा देखना ये है जो भी थीटा है ना, जो भी अल्फा है, जो भी एंगल है, जिसके साथ में वो बेस है और उसके सामने वाला, देखो कभी भी डाउट हो ना कि कौन सा है, तो उसके सामने ऐसे बीच से एक तीर बना दो, तीर जिधर जा रही है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे याद रखो आप। ठीक है, तीर जहां से जा रही है वो क्या है, बेस, जिस तरफ जा रहा है वो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या बन जाता है फिर, हाइपोटेन्यूज। ऐसे याद रखो, जहां से तीर जा रहा है वो क्या है, बेस, जिस तरफ गया है परपेंडिकुलर, उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज, ऐसे याद रखो। अब कुछ चीजें हैं जो याद रखना है ना। हाँ, इंपॉर्टेंट बॉक्स जो याद रखना है, सबसे पहली चीज कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखना है, जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा रहेगा। हाँ, हाँ देखो, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, साइन, लिख लो इसको अच्छे से, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3। लिख लो अच्छे से। अब इसके बाद फिर साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, 1/√2, 1/√2, ठीक, tan 45 1। नहीं तो इसके लिए अलग से बॉक्स बना देता हूं, जिससे थोड़ा सा दिमाग में इतनी चीजें और अच्छे से बैठ जाएं। फोर्टी फाइव हो गया, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। फिर आ रहा है साइन 90 डिग्री, साइन 90 1, cos 90 0, tan 90 not defined, not defined, ठीक। ये जो बॉक्स है इसको आप लोग को याद कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। याद कर लो।
हो गया, ठीक है। अच्छा, साइन अल्फा कितना वहां पर आप लोग सॉल्व किए? साइन अल्फा मतलब पी एच बी एच पी बी, पी एच बी एच पी बी। परपेंडिकुलर कितना? 4। कॉस में बीपी है ना? हाँ बीपी है। अच्छा, पी एच साइन अल्फा में क्या आएगा, या साइन थीटा में क्या आएगा? पी एच। समझ गए? पी एच आएगा। परपेंडिकुलर कितना? 4। पी एच, एच कितना? 5। बेस, इसका बेस कितना? BC, तो 3/3/5। परपेंडिकुलर कितना? 4। बेस कितना? 3। हो गया। तो ध्यान, आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूं, पी एच बी एच, फिर उसके बाद में पीबी। पी एच आएगा, जैसे बी एच के रूम होता है, याद रखो, बी एच के आएगा कॉस में, ठीक है। साइन वाला बोलता है मुझे पी एच, ठीक है, पी एच याद रखो, पी एच बी एच पीबी, ऐसे। हो गया? लिखो। हाँ लिख लो अच्छे से यार, जो भी मैं लिखता हूँ सब लिख लेना है। हो गया? रब कर दूं? देखो, अब देखो, हम लोग एंगल पढ़ रहे थे ना, अब हेडिंग डालो, एंगल, 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 थीटा एंगल जैसे वैसा। थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस। थीटा जो रहेगा ये रहेगा रेडियन में, RAD, रेडियन। इसके बाद ये गोला बना लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी नहीं नहीं, कुछ कॉल नहीं आया था सर। चलेगा सर, ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वहां पर सर है 25, यहाँ पर अभी उस दिन दिए 10। हाँ, और बढ़ने वाले हैं। हाँ हाँ, चलेगा सर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, इसको बनाओ एक सर्कल,
ये है एंगल थीटा, तो ये इसका रेडियस आर, और ये आर्क है, आर्क, आर्क, ये आर्क, ये क्या है, आर्क। ठीक है, तो थीटा जो आया है यहां पर, थीटा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही थीटा है, यही क्या है, थीटा है। याद रखना है, थीटा इक्वल्स आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क ये पूरा उसका एक हिस्सा, जैसे पिज्जा है, ये पिज्जा है पूरा, उसका काट दो अलग अलग हिस्सा, तो ये वाला आर्क इसको बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक। हाँ समझ गए, वो आर्क हो गया हमारा। ठीक, अब एक चीज और देखिए, कन्वर्जन कैसे करेंगे इसको। कन्वर्जन लिख लो हेडिंग, कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में। जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है 3π/2 रेडियन, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे कर सकते? बोलो कैसे। 3π/2 को हमें रेडियन से किस में चेंज करना है, डिग्री में हम चेंज करना चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप पाई के प्लेस पे 180 रख दो, काम खत्म। किसके प्लेस पे, पाई के प्लेस पे। तो 3 इंटू 180/2। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 180 रखना है बस। हम चाहते थे ये जो रेडियन में है ये कन्वर्ट हो जाए डिग्री में, तो सिंपल पाई के प्लेस पे क्या रखना है, देखो ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बना लो, उसमें लिख दो ए पॉइंट। ठीक है, जब भी हमें क्या करना है, रेडियन से कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। चुपचाप पाई के प्लेस पे क्या रख दो, रिप्लेस कर दो 180 से। अब देखो काट दो इसको, एग्जैक्टली कुछ भी होगा, ये तो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल। आराम से कितना आ गया ये, 270 डिग्री। मतलब कैसे, मल्टीप्लीकेशन करके, 9 3 27 आ गया। तो मतलब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। कुछ करना था नहीं, पाई के प्लेस पे बस 180 हो गया, खत्म। जैसे मान लो 4π/3 मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4π, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन 4π/3, ठीक है, रेडियन। इसको कन्वर्ट करिए डिग्री में, इनटू डिग्री करके बताइए कितना आ रहा है, बताओ। बस पाई के प्लेस पे क्या रखना है, 180। काटो पीटो आंसर। हो गया,
हाँ काटो अच्छे से फटाफट। और ये जो बॉक्स है ना, इसका हम लोग एक नाम देते हैं, उसका नाम रखते हैं ट्रेजर बॉक्स। क्या रखते हैं? खजाना। ट्रेजर बॉक्स। ऐसे जितने भी खजाने वाले बॉक्स रहेंगे उसको ऐसे नाम दे देंगे, ट्रेजर बॉक्स। तो रिवीजन के टाइम पे, एग्जाम से पहले ट्रेजर बॉक्स को रिवाइज करके जाना है। मेन चीज जितनी भी है, जितना भी बॉक्स हम लोग लिखेंगे वो ट्रेजर बॉक्स, ठीक है, खजाना वाला बॉक्स। ठीक हो गया? देखो सिंपल, 4 इंटू पाई के प्लेस पे चुपचाप क्या रखना है? 180 बाय 3। 3 1 जा 360, 3 6 जा 18, 0 था, हो गया। कितना आ गया इधर? 60, और इधर 4 इंटू 60 डिग्री, कितना? 240 डिग्री। मल्टीप्लीकेशन करना और कुछ नहीं। हो गया? इधर तो हो गया ना? ये आप लोग लिखे? ठीक। डिग्री से रेडियन में इसको उठाना 180 को बताते हैं। नहीं अभी पहले इसी को करेंगे ना अच्छे से, एक एक चीज को 1 बाई 1। एक ही बार सब कुछ करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले इसको एकदम पक्का कर लेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे ना। 2, फिर तीसरा देखो, अगर दिया है 7 पाई बाई 6 रेडियन, फिर मैं बहुत सारा क्वेश्चन देता हूं, करो। पाई बाई 3 रेडियन, ठीक? इतना हो गया? समझ में आया? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर एक एक चीज जितना भी मैंने बोला याद करने के लिए अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। रेहान इसको बंद कर दो। हाँ चलेगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो इधर ही है।